जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर एसएससी जीडी 2021 वाली जितनी भी वैकेंसी अर्थात 25,271 उसे हम लोग जीके या जीएस के पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। कौन सी पोर्शन? जीके या जीएस वाली पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग को स्टैटिक जीके के रूप में बनती है उस पोर्शन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और एक ऐसी पोर्शन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए, खास करके एसएससी जीडी वाले ध्यान देंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान का स्तंभ, 4 स्तंभ को देखे थे। थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्तंभ को देखे थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इन सभी का अलग अलग प्रधान होते थे। जैसे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या अस्थायी सदन, ठीक है। सेम उसी तरीके से राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन या अस्थायी सदन। आज हम लोग देखेंगे क्या? भारत के संविधान का निर्माण और विकास। अर्थात हम कहने वाले हैं कि भारत का जो संविधान था उसका निर्माण, उसकी मांग कैसे कैसे शुरू हुई। भारतीय संविधान को सबसे पहले किसने मांगा, किस तरीके से मांगा और किस आधार पर मांगा। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के संविधान का निर्माण व विकास। साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और लिखिएगा संविधान का विकास। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस तरह से कीजिएगा, संविधान का विकास। यह है क्या? पूरे संविधान का विकास हो रही है कि भारत के संविधान का विकास कैसे होगी। चलिए आप लोग लिख लिए भारत के संविधान का विकास। तो सबसे पहले एक बात आती है, घटना आती है, वह आती है बाल गंगाधर तिलक। बहुत होनहार व्यक्ति थे, वह अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते थे, भारत में काफी उच्च पदों के लिए जाने जाते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग किया था। और वो जो मांग किया था वह डेट है 1895। कब मांग किया था? 1895 ईस्वी में इसने बोले कि भारत का एक अलग संविधान होनी चाहिए। जरूर वो ऐसे नहीं बोले थे कि जरूरी अभी लिखित या मौखिक, लेकिन ये बोले कि भारत का एक क्या होनी चाहिए? अलग विधान होनी चाहिए, अर्थात अलग संविधान होनी चाहिए। तो पहला मांग क्वेश्चन बनता है, भारत संविधान का पहला मांग किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1895 में। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज ही बताएंगे, लेकिन तरह तरह का सुनिएगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, गांधी जी। गांधी जी इस टाइप का आप लोग फिगर बना लीजिएगा। इसने भी बोला कि ये जो संविधान होनी चाहिए ये भारतीय लोगों का होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारतीय लोगों का होना चाहिए या भारतीय लोगों के द्वारा बननी चाहिए। तो गांधी जी मांग किए, और ये मांग किए थे 1922 ईस्वी में। अर्थात चौरी चौरा का जब कांड हुआ था, जिसमें से 22 सिपाहियों को, क्या बोले, चौरी चौरा कांड में 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक उसी प्रकार सेम उसी समय बोले कि गांधी जी क्या बोले कि ये जो संविधान बनेगा वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। वो संविधान का मांग कब किए थे? 1922 में। इसका विशेषता क्या है कि संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनना चाहिए। इस संविधान की दूसरी मांग थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ में आ रही है रियल में तो दोस्तों समझ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तीसरा स्टेप बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों को बतावें कि एसएससी जीडी का तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रतिदिन वीडियो अब अपलोड किया जा रहा है तरह तरह का। मैं गारंटी लेता हूं सारा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा।
निफिकिर आप रहिए। ठीक है, चलिए अब अगला डेट आती है, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी हो गया, सबसे पहले गंगाधर जी गांधी जी, याद रखिएगा गंगाधर जी गांधी जी। अगला जो मांग होता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये डेट जो है वो क्या है, 1928 ईस्वी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है, इस समय बहुत सी घटनाएं हुई। तो ये जो मोतीलाल नेहरू है संविधान के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। इसी समय नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव किए गए थे। क्या किए गए थे, नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही बोले कि जब संविधान बनेगा। इस समय क्या किए गए थे, नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 95 में, 22 में और 36 में तीन बहुत बड़ी घटना हुई संविधान को लेकर के। संविधान को लेकर के तीन बहुत बड़ी घटना हुई। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस का मांग हुआ। कांग्रेस भी मांग की कि हम क्यों पीछे रहेंगे, आप भी मांग कर दें। तो कांग्रेस भी मांग किए क्या, भारतीय संविधान को। और ये जो मांग किए थे 1936 ईस्वी में। ये भी बोले थे कि संविधान एक भारत का अलग होनी चाहिए, एक अलग तरीके से भारतीय संविधान को जानना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान को कांग्रेस के द्वारा भी 1936 ईस्वी में मांगा गया। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी 1922 में, मोतीलाल नेहरू 1928 में। इसी समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस 1936 में। क्या आपके दिमाग में चारों डेट सेट हो गया? आज करने की जरूरत नहीं है, बातें को समझिए, क्या ये सेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे संविधान को लेकर के ही, क्या बोले हम, संविधान को लेकर के ही एक आया अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा, ये जो अगस्त घोषणा था ये हुआ था 1940 में। हमारे संविधान को लेकर के अगस्त घोषणा लाया गया। अर्थात ये जो सारी कामें अगस्त में हो रही थी, इसलिए जो काम है 1940 में लाया गया। अर्थात संविधान के विकास में अगस्त घोषणा की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, सुनिएगा अगला एक आई है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव अर्थात कहने का मतलब है कि संविधान का जो करप्शंस थी, जो गलतियां थी, उसे मनाने के लिए, उसे सही करने के लिए जो बातें आई, इसे कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव। अर्थात इसे 1942 में लाया गया। तो आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है समझिएगा। क्वेश्चन यहां से एक नंबर फिक्स है। आप जो भी एग्जाम्स देंगे, बाल गंगाधर तिलक 95, गांधी जी 1922, मोती नेहरू 1928, कांग्रेस 1936, अगस्त घोषणा कब हुआ 1940, क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ 1942। ये बातों को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे हम चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर। तो जितने भी लोग हैं चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ कमेंट करके बतावे कि ये जो संविधान का विकास कैसे हुआ वो आपको समझ में आया। आप किसी को बता सकते हैं या फिर नहीं। तो यहां तक हम बता दिए कि क्रिप्स प्रस्ताव हो गई 1942 में। ठीक है, अब सुनिएगा, एक डेट आती है 1946, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है 1946। इस समय जो है वो संविधान बनने के लिए एक मीटिंग बनाया गया, एक समूह बनाया गया। संविधान बनाने के लिए एक समूह बनाया गया। जैसे गांव देहात में लेडीज लोग एक समूह बनाती है, लोग पंच बैठते हैं गांव देहात में, उसी प्रकार से एक समूह बनाया गया। कब बनाया गया 1946 में। किस लिए? तो संविधान विकास के लिए। इस समय क्या हुआ था, कैबिनेट का गठन हुआ था। क्या हुआ था? कैबिनेट का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट का गठन कब हुआ। अर्थात इस समय संविधान
सभा का विकास हुआ। क्या हुआ? मतलब संविधान सभा एक समूह बना, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव हुआ, अर्थात संविधान सभा क्या हुआ? एक विकास हुआ। बात समझ में आया? तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक संविधान का क्या हो गया? एक बैठक हो गया। उस बैठक में क्या हुए होंगे? लोग शामिल हुए होंगे, जिसमें से कुछ अध्यक्ष चुने गए होंगे, जिसमें से कुछ सदस्य चुने गए होंगे, और वो भी जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे कोई देश का होंगे, कोई विदेश का होंगे, कहीं से कुछ भी लिया हो। जैसे कहने का मतलब है, कहीं पर भी अगर कहीं बैठक होता है तो एक क्या हो जाता है? पंचायत समिति चुना जाता है, मुखिया चुना जाता है। ठीक उसी प्रकार के एक पंच हुआ। उस पंच में कब हुआ वो पंच? वो पाचैती कब हुआ? 1946 में। इस पाचैती में क्या हुए? लोग शामिल हुए। क्या हुए? लोग शामिल हुए। अब ये लोग किस प्रकार से शामिल हुए, किस तरीके से शामिल हुए? तो यहां पे कुल 389 सदस्य को चुना गया। कितना सदस्य को चुना गया? 389 सदस्य को। इस सदस्य में कुछ कुछ लोग अध्यक्ष बने, कुछ कुछ लोग सदस्य बने, कुछ लोग बाहर के थे और कुछ लोग क्या थे? देसी रियासत थे, है ना। चलिए, जिसमें से ध्यान से समझिएगा, ये 389 है। 292 लोग जो थे वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज का थे। कहां के थे? ब्रिटिश के थे। 292, 389 में 292 क्या थे? ब्रिटिश थे। ठीक है। और 93 सदस्य देसी विरासत के थे। 289 में क्या थे? और 93 जो सदस्य थे वो देसी विरासत थे। देसी विरासत मतलब देश के लोग, है ना। देसी विरासत, देसी विरासत। तो 389 में क्या हुए? 292 ब्रिटिश थे, 93 क्या हो गया? देसी विरासत। बात समझ में आया? तथा 4 जो है ना ब्रिटिश कमिश्नर चुने गए थे। 4 सदस्य जो है, अब देखिए ये जो 4 सदस्य है वो ब्रिटिश कमिश्नर चुने गए। ब्रिटिश कमिश्नर, अर्थात कहा जा सकता है, आप जोड़िएगा टोटल कितना आ जाता है? 389। हमारे भारतीय संविधान में टोटल 389 लोग भाग लिए सदस्य के रूप में। 292 ब्रिटिश, 4 देसी विरासत और 4 ब्रिटिश कमिश्नर, जो 4 नगरों से लिया गया था। क्या किया गया था? 4 नगरों से लिया गया था। ठीक है। अब सुनिएगा क्या हुआ। जैसे लोग शामिल हो गए तब एक कहावत कहा गया, मतलब एक शर्त रखा गया कि भारत का संविधान कैसी होनी चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए। तो सुनिएगा, इसे वर्गीय आधार पर बांटा गया और कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या में, उस समय जनसंख्या काफी कम थी, इसलिए क्या बोला गया? 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। टोटल कितनी? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या में एक क्या बनाया जाएगा? प्रतिनिधि, मतलब एक प्रमुख बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है। ये हो गया इसकी घटना। अब देखिए 284 सदस्य जो थे, 284 जो सदस्य थे वो 1949 को पहुंचे। 284 सदस्य जो थे वो क्या हो गए? 1949 को पहुंचे और संविधान के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अर्थात ये क्या हो गए? 284 सदस्य क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब, जब 284 सदस्य हस्ताक्षर कर दिए तो संविधान को बनना तय माना गया। कहने का मतलब टोटल और टोटल था 389 में 284 सदस्य हस्ताक्षर कर दिए, मतलब बहुत बड़ी मत मिली और यहां से पूरे संविधान का निर्माण हो गया। अब यहां से संविधान कैसे बना, किस तरीके से बना, कब किस में कितना बैठक हुआ, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहां तक हम लोग क्या देखें कि 284 सदस्य क्या हो गया? हस्ताक्षर कर दिए। अब यहां से 3 बैठक होती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? संविधान का मांग कैसे हुआ। बाल गंगाधर तिलक, आप लोग बोलिए, 1895। महात्मा गांधी 1922, मोतीलाल नेहरू 1928,
कांग्रेस द्वारा 1936, अगस्त घोषणा 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव कैबिनेट 1946, मतलब इस समय कैबिनेट सभा की गठन हो चुकी थी। उस गठन में टोटल 389 लोग भाग लिए, मतलब 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 292 ब्रिटिश थे, 93 जो थे देसी विरासत थे, 4 महानगर से कमिश्नर को लिए गए, साथ ही साथ 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुने गए, अर्थात 284 सदस्य उस संविधान में, उस बुक में हस्ताक्षर किए और संविधान बन करके रेडी हो गया, संविधान बन के रेडी हो गया। तो आज हम लोग संविधान का विकास पढ़े, कल हम लोग संविधान की बैठकें पढ़ेंगे, कब अध्यक्ष चुने गए, किसको चुना गया, कौन अस्थायी अध्यक्ष है, कौन अस्थायी अध्यक्ष है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको देखिए मेरे को पसीना आ गया, आपको अगर सही लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।